हेलो ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लेकर के आए हैं मार्वेलस कोचिंग के थ्रू क्लास 12 आईएसी इंग्लिश फ्लेमिंगो का द रैट रैप चैप्टर, जो कि सेल्मा लोजरलॉफ के द्वारा लिखा गया है। पिछले वीडियो में मैंने इसका डिटेल स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन किया था, शुरू से लेकर अंत तक हिंदी में कहानियाँ बता दिया था। तो आज लेकर मैं आया हूँ द रैट रैप चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि सेल्मा लोजरलॉफ 1858 टू 1940, यानी कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 1858 में हुआ था और डेथ यानी मृत्यु जो हुआ था 1940 में हुआ था। सेल्मा लोजरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर, एक स्वीडन का एक राइटर थे। हुज स्टोरीज, जिनका जो कहानी है, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, इनका कहानी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दिस स्टोरी इज सेट इन आयरन ओर। आयरन ओर मीन्स लव अयस्क, यानी कि लव अयस्क में इनका जो कहानी है कुछ सेट किया गया है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ रैट रैप सेलर। हाँ, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये जो स्टोरी है एक रैट रैप सेलर, रैट रैप मीन्स चूहेदानी और सेलर मीन्स विक्रेता यानी कि बेचने वाला, यानी कि ये जो कहानी है एक चूहेदानी बेचने वाले के बारे में है। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, जो कि बहुत ही गरीब जीवन व्यतीत करता है, बिताता है। एज हिज अर्निंग आर वेरी लो, और जिसका जो कमाई है बहुत ही कम है, उसे अपना जीवन जीने भर कमाई नहीं होता है। इट गिव्स अस द मैसेज, यह हमें यह मैसेज देता है दैट कि द इमोशन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस। इमोशन मीन्स फीलिंग, भावना। लव एंड एक्सेप्टेंस, प्यार और स्वीकृति का भावना। कैन रिफॉर्म अदर, जो कि दूसरे को रिफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि यह हमें यह संदेश देता है कि किसी के लिए भी मेरा प्यार और स्वीकृति किसी को बदल सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे इस चैप्टर की एक एडला नाम की लड़की थी, आयरन मास्टर की बेटी एडला, जो कि पेडलर को, यानी कि पेडलर किसका नाम है, रैट रैप सेलर, जो कि एक थीफ है, चोर है, उसको अपनी थॉट्स, अपनी सोच और अपनी प्यार, अपनी एक्सेप्टेंस से उसे बदल चुका था। पिछले क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड समरी। तो समरी अभी तुरंत देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देख ली। इंट्रोडक्शन में क्या कहा, तो सेल्मा लोजरलॉफ है, जो कि अनेक कई प्रकार के स्टोरीज लिखे हैं कई लैंग्वेजों में, और यह स्टोरी एक रैट रैप सेलर के बारे में है, जो कि बहुत ही गरीब जीवन जीता है। इसे अपने पेट पालने भर भी पैसा की कमाई नहीं होता है। तो आइए अब हम समरी में आते हैं। तो समरी का है द रैट रैप इज अ स्टोरी। ये जो रैट रैप जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक स्टोरी है, एक कहानी है अबाउट अ रैट रैप सेलर, एक चूहेदानी बेचने वाले के बारे में। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, जो कि बहुत ही गरीबी जीवन व्यतीत करता है। एज हिज अर्निंग आर वेरी लो, और उसका जो अर्निंग है, जो पैसे कमाने का जो जरिया बहुत ही लो है, कम है। ही इज एलोन इन दिस होल वर्ल्ड, यह पूरे संसार में अकेला है।
एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और दयनीय जीवन, मिजरेबल लाइफ दैनीय जीवन व्यतीत करता है। सो इसीलिए ही स्टार्ट्स, इसीलिए वो शुरू करता है थॉट्स ऑन वेरियस काइंड्स, अलग अलग प्रकारों पर वो अपना सोच शुरू करता है, सोचना शुरू करता है। तो क्या सोचता है देखते हैं। तो कह रहा है कि वन ऑफ दीज थॉट्स, सबसे पहला सोच इसका यही था, इज ऑफ सपोजिंग, यह मानते हुए कि द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट रैप, पूरा जो संसार है वह एक रैट रैप है, चूहेदानी है। इसके बाद कह रहा है हिज व्यू, और उसके व्यू में, उसके दृष्टि से आर दैट, यह है कि द वर्ल्ड ऑफर अस, ये जो दुनिया है हमें ऑफर करता है वेरियस टाइप्स ऑफ बेड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। कॉम्फर्ट्स, आराम किसका, तो लाइफ के लिए, जीवन के आराम के लिए यह हमें ये चीज ऑफर करता है कि चाहे जीवन के आराम के लिए ये जो बेड्स है, प्रलोभन है, ये हमें ऑफर करता है। बेड्स मीन्स प्रलोभन, लोभन, लोभ जिसको कहते हैं, लालच। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज नो होम। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पेडलर जो है दूसरे दुकानों से जाकर मांग कर तार और अपने से घर पे ही बीना करता था चूहेदानी, और जाकर घर घर बेचा करता था। यदि बिकता था तो उसका रात भर के लिए खाना खाने का मिलता था, यानी कि उसको जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त नहीं था, इसीलिए वह चोरी भी करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद देखते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह की बात है, ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी which he had earned by selling his cow's milk। वह क्रॉफ्टर्स के यहाँ से, जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसके यहाँ से मनी चुराया था 30 करोड़। आपको याद होगा 30 करोड़ चुराया था, जो कि कहाँ से कमाया था वह ओल्ड क्रॉफ्टर, तो सेलिंग हिज काउज मिल्क, अपने गायों की जो दूध को सेल करके, बेच करके उसको कमाया था। हाँ, आपको बताते चले कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है उसके भी फैमिली में कोई नहीं थे, बेचारा वो भी ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी सिर्फ अकेला था, और उसका मात्र एक ही जरिया था कि वह पहले तो कमाई किया था, लेकिन उस समय उसका एक गाय था जो कि उसे दूध दिया करती थी, और उसे बेच करके वह पैसा कमाता था, और उसी दूध को बेच करके वह पैसा रखा हुआ था। तो जब जाता है शाम को पेडलर, तो जाने के बाद जो ओल्ड मैन है, यानी कि बूढ़ बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ यदि कोई मेहमान जैसा जाकर के रहस्य कर दिखाता है, तो वहां पे तो खैर ओल्ड मैन को कुछ बनता है, इसीलिए उसे रात भर रहने के लिए उसे इजाजत दे दिया, और रात भर रखा और चावल और दलिया खिलाकर उसे रखा। और वही नहीं बल्कि अपनी बारे में सभी राज को बता दिया, अपनी बारे में जितना भी कहानियां था सब कुछ बता दिया कि मैंने अपनी गायों की दूध को बेच करके और 30 करोड़ रुपया कमाया हो। तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, इस पेडलर को विश्वास ही नहीं हुआ। तो वो ला करके और खिड़की के पास से चमड़े की थैली में 30 करोड़ रखे हुए थे, वह 10-10 करोड़ की 3 नोट्स थे, वो दिखाएं, तब जाकर पेडलर को विश्वास हुआ, और फिर जाकर वहीं पे उसको टांग दिया। तो उसके सुबह होता है कि दोनों साथ साथ उठते हैं, और उठने के बाद क्या करते हैं
तो वहां से अपनी गायों को हिफाजत के लिए वह जाता है ओल्ड मैन, और पेडलर भी वहां से निकलता है। बट आधा घंटा बाद वह आता है और खिड़की से पैसा जो होता है उसके चुरा लेता है। चुराने के बाद वह कहाँ जाता है, कैसे करता है, आइए तुरंत हम लोग देख रहे हैं। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए, द पेडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। पेडलर जो है एक जंगल की रास्ता चूज करता है, चुनता है। चूंकि वह चुरा लिया था, उसके मन में डर पैदा हो गए थे, इसीलिए वह एक जंगल की रास्ता चूज करता है, क्योंकि शायद उसे कोई देख न ले। इसके बाद लेटर ऑन, इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में, एज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ डेंस फॉरेस्ट, इस घने जंगल में वह उस जंगल के बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता उसे नहीं मिला। लेटर ऑन, उसके बाद समथिंग अनयूजुअल हैपेन, तो कुछ अचानक एक अनयूजुअल, असामान्य चीज, घटना घटा। जब वह रास्ता में चलते चलते थक गया और धीरे धीरे शाम भी हो चुका था, क्योंकि उस समय दिसंबर की माह थी, तो दिसंबर में ऐसे ही छोटा दिन करता है, तो शाम हो भी चुका था। वो थक गया और वह चलते चलते उसी जंगल में गिर पड़ा। लेकिन हम बताए थे कि जैसे ही वह गिरा, वैसे ही शांत मूड में आया, तो उसे सुनाई दिया कुछ ठक ठक की आवाज, ठन ठन की आवाज, जो कि दो लोहे की टकराव से आवाज आती है, वैसा। तुरंत ही वहां से उठा और वह कहा कि जरूर यहां पे कोई आदमी है। लेकिन उस समय एक ऐसा उसे सोच आता है स्टूडेंट्स, वह यही सोचता है कि आज जो हम यह काम को करते आ रहे हैं कि एक चूहेदानी लेकर के चूहा को फंसा रहे हैं। चूहा कैसे फंस रहा है, तो चूहा को फंसाने के लिए उसमें हम चारे दे रहे हैं, उस चारा के माध्यम से उस चूहा को फंसा लेता है। लेकिन आज वो खुद मानता है कि जिस तरह से आज हम चूहे को फंसाने के लिए एक चूहेदानी रखे हुए हैं, उसी प्रकार आज मेरा जो 30 करोड़ का प्रलोभन है, जो लोभ है, आज मुझे खुद फंसा लिया है इस जंगल में। तो उसके बाद जाता है वो अपने उस ठन ठन की आवाज जहां पे पड़ता है, यानी कि ब्लैक स्मिथ के घर में, तो वहीं पे जाता है और वहां पे बहुत ही धुआंधार ये सब बहुत होते हैं, लोहे पीटने की आवाज़, कोई कोयले वगैरह डालते रहते हैं ये सब। तो उसमें जाता है वह, वहाँ पे कहता है कि नहीं, आज रात के लिए मुझे यहाँ रहने की जगह मिल जाएगा। तो ये लोग बिना देखे हुए समझे हुए, क्योंकि वहाँ अनेकों लोग आया जाया करते थे, उस रात का समय ठंडी का मौसम था, तो आग उग तापने के लिए आते ही जाते थे, इसीलिए कोई ध्यान न दिया और कहा कि हाँ जी हाँ रह सकते हो। बट उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है। तो कह रहा है कि द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम, तो आयरन मास्टर कुछ मिस्टेक्स उसके साथ कर देता है एज एन ओल्ड फ्रेंड, यह मानते हुए कि नहीं यह मेरा एक पुराना दोस्त है। एंड इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, और वह अपने घर पे इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। इसके बाद करें कि द पुअर पेडलर रिजेक्ट द ऑफर ड्यू टू फियर, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि पेडलर जो है वह इस बात से नाकार हो जाता है, वह नहीं मानता है, वह रिजेक्ट कर देता है उस बात को कि नहीं हम आपके ओल्ड फ्रेंड नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। बट उस समय वो नहीं मानता है। देन ही इज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर डाउटर, तब वह आयरन मास्टर की बेटी के द्वारा वह इनवाइट किया गया उसे।
द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज somehow stopped by the iron master daughter for Christmas. नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर के जो डाउटर है जिसका नाम क्या है, एडला, देखेंगे आगे हम लोग, उसके वहां वह रुकता है। इवन आफ्टर बीइंग काउट ही वाज पेडलर, और इसके बाद जो है पता चलता है कि ही वाज पेडलर, वो कौन है, पेडलर है। एंड नॉट अ कैप्टन एस्टोर, वह एक कैप्टन नहीं है बल्कि वह पेडलर है। कैसे पता चलता है, तो हम लोग स्टोरी में देखे थे, क्रिसमस की सुबह जब उसे नहला दिया गया, उसे कपड़ा अच्छा ढंग से पहना दिया गया, जब वो साफ सुथरा हो गया, तब उसे पता चलता है आयरन मास्टर को, नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है। उस समय भूल से मैंने कहा, क्योंकि बहुत ही गर्दे धूल और धुआं निकल रहे थे, आवाज़ें बहुत गूंज रही थी, इसलिए जल्दीबाजी में इसे दोस्त मानने का एक गलती किया था। इसके बाद कह रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस, जब क्रिसमस गुजर गया उसके सुबह की बात है, व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डाउटर विजिट द चर्च, किसे देखा, चर्च को देखा, तब कहता है दे नो दैट, वे लोग यह जाने दैट कि द मैन इज अ थीफ हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, यह एक चोर है जो कि क्रॉफ्टर के यहां से पैसा चुराया हुआ है। इसके बाद कहता है कि देन आफ्टर, तब उसके बाद द पेडलर गिफ्ट द आयरन मास्टर डाउटर, तो आयरन मास्टर के डाउटर को वह गिफ्ट देता है। शी फाइंड्स अ लेटर, एक रैट रैप चूहेदानी देता है, और उस चूहेदानी में शी फाइंड्स, वह पाती है, अ लेटर, एक पत्र पाती है, ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का पत्र, एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रैट रैप, वह रैट रैप में एक पत्र पाती है, और जो पैसा चुराया हुआ था वह पैसा भी पाती है। कौन, एडला। इसके बाद कह रहा है द पेडलर थैंक्स एडला, पेडलर जो है वह धन्यवाद किया एडला को, फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता को, एंड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट किया हर, उससे, टू रिटर्न द स्टोलन मनी, उस चुराए हुए पैसे को रिटर्न करने के लिए वह उसे रिक्वेस्ट किया कि प्रिय एडला जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा चुराया हुआ जो पैसा था, जो कि ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से मैंने चुराया था, ये आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर तक पहुंचा दें। जी हाँ, एक सवाल उठता है कि जब वह ओनली 30 करोड़ ही चुराए थे, बट उन्होंने एक चूहेदानी ऐसा क्यों दे दिया? तो इसलिए दिया क्योंकि यही एक उसका पहचान था कि वो जो तुम्हारे यहाँ उस रात भर रहा था, एक चूहेदानी बेचने वाला, उसी ने तुम्हारा पैसा चुराया था, और वो अपना पहचान छोड़कर गया है कि ये जो 30 करोड़ है इसके साथ साथ मेरा पहचान भी है, एक रैट रैप का, चूहेदानी का। इसके बाद कह रहा है दिस स्टोरी गिव्स अस, और ये जो स्टोरी है हमें ये चीज बताता है, द मैसेज, यह संदेश बताता है दैट कि
गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड। अवेकेंड में जागृत करना ना, जागृत किया एट एनी टाइम विथ योर ऑन गुड डेड्स। डेड्स मीन्स कर्मों, यानी कि जैसा नहीं कहा जाता है कर्मों का फल, उसी प्रकार से ये कर्म है, जो आदमी जो काम करता है उस कर्मों का बात किया जा रहा है। यानी कह रहा है कि यह मैसेज, यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि किसी का भी कर्मों का जो अच्छाइयाँ होता है उसे पहचानने में वह जागृत होता ही है। डेट मीन वहां से एडला यह कहती है कि ये जो मैन था, ये जो मेरे यहाँ जो मेहमान बनकर आया हुआ था इस क्रिसमस डे पर, उन्होंने एक रियल चोर नहीं था, उसके गुण चोर जैसा नहीं था, वो तो एक दयालु आदमी था। वह चोरी करता था बट उसके चोरी करने का पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर होगा। जी हाँ, रीजन था। वह रीजन यह था कि वह अपने पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, उसे जब अपना मेहनत तो करता ही था, चूहेदानी बनाता था, चूहेदानी बेचता था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जीवन यापन नहीं होता था, इसीलिए वह छोटी मोटी चोरियां भी करना शुरू कर देता था। चोरी करने का पीछे उसका एक रीजन है, इसीलिए वह अपना जो दयालुता है उसे दिखाया और एक प्रूफ किया कि गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम, किसी भी समय, विथ योर ऑन गुड डेड्स। तो यही तक जो स्टोरी है और इसका जो समरी है वह इंड होता है। इसमें मैंने सबसे पहले पूरा हिंदी दे चुका हूं चैप्टर का, एंड इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर समरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स के आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दें, और आगे की वीडियो के देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दैट थैंक्स।